हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को साइंस में आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये हमारी थर्ड क्लास है। 2 क्लासें आ चुकी हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे जाएंगे और जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल या फिर 10+2 में पूछे गए हैं वो सब हम लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और उनको नोट डाउन करते जाइए। फिर चलते हैं। अपने आप को इतना मजबूत कर लो, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको अपना टारगेट ही नजर आए। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक, सबसे पहले आया आप लोगों को क्वेश्चन, आवोगाद्रो आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? डी ऑप्शन, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ओके, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। अब आप लोगों को आया दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो आप लोग जानते हैं पार्सेक। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष है, तो आप लोगों को ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो एक प्रकाश वर्ष, ये ऑप्शन कट गया, 9 होता नहीं है, ये होगा नहीं। डी ऑप्शन, 9.046 इंटू 10 की पावर 15। ओके, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन, 0.2642। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो आप लोगों को बताना है क्वेश्चन, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। ठीक बच्चों, एक फर्मी में आप लोगों का 10 की पावर-15 मीटर होता है। कितना? 10 की पावर-15 मीटर। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? आप लोगों को बताना है लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। एक छठा क्वेश्चन है, ये आप लोगों का नोट डाउन करते जाइए। और इसका डी ऑप्शन, जॉन नेपियर। ओके, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 7 नंबर क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। कौन है बच्चों? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक। ये न्यूमेरिकल आया है, न्यूमेरिकल बहुत ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक बच्चों, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसका एक सूत्र होता है बच्चों। ठीक, क्या सूत्र होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। आप ये सूत्र रख लेंगे, इससे आप लोगों का आंसर आता जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2.25 गुना हो जाएगी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? तो आप लोगों को बताना है कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है। सीसा। सीसा ऊष्मा का सबसे कम चालक है। नोट डाउन करते जाइए आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, एक श्वेत प्रकाश, एक श्वेत तथा एक चिकनी सतह पर 11 नंबर, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। ठीक, ये जो है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। इसमें चिकनी सतह जो होती है वो ताप का अवशोषक, खराब अवशोषक करती है, लेकिन परावर्तक चिकनी सतह में देखिए परावर्तन जो है बहुत अच्छे से होता है। चिकनी सतह आप जैसे टाइल्स ले लीजिए, उसमें प्रकाश अच्छे से परावर्तित होता है। 12 नंबर, अक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है। अक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है अभिकारकों के उत्पादों की भौतिक स्थिति। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, अभिकारकों की उत्पादकों की भौतिक स्थिति पर। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों लगती है? ये आप लोगों का ठंडी का मौसम आ चुका है, तो इससे आप लोग समझ जाइए क्या होगा। इसका आंसर हमें बताइए फटाफट। आप लोग गौर कीजिए, जब दो कमीज पहन लेते हैं, दो शर्ट, तो उसमें ठंड नहीं लगती है, क्योंकि
जो खमीज के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, मतलब उसमें वायु बिल्कुल ना मात्रा में जा पाती है। ओके। निम्नोक्तक में से ध्वनि को सर्वाधिक किसमें होता है? ध्वनि जो है, ध्वनि सर्वाधिक किसमें होता है? ये ऑप्शन आप लोगों को बताना है। ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा ठोसों में होता है। ठीक है, तो इसमें इस्पात आ जाएगा। ठीक है, अगर ठोस द्रव गैस में पूछ ले, ठोस द्रव गैस वायु में ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, तो आप लोग ठोस में लगाएंगे। ठीक। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है? तो आप लोगों को विचलन सबसे अधिक कौन सा करता है? बैंगनी। वेबग्योर सुने होंगे नाम, वेबग्योर वैलेट बैंगनी। जूम लेंस क्या होता है? बच्चों, ये जूम लेंस क्या होता है? ये जो है एक नियत या एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ठीक बच्चों। अब आया 19 नंबर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसकी आंख में कहाँ पर फोकस होगा? तो आप लोगों को ऑप्शन बताना है कहाँ पर फोकस होगा। और वो अवतल लेंस का यूज कर रहा है, अवतल लेंस का यूज कर रहा है, तो उसका दस्ट पटल के सामने। ठीक बच्चों, दस्ट पटल के सामने बनेगा। डायोप्टर किसकी इकाई है? ये आप सभी को पता है। 20वां क्वेश्चन बताइए जल्दी जल्दी। ये लेंस की क्षमता। ठीक, लेंस की क्षमता है बच्चों, डायोप्टर। डायोप्टर सुनोगे, डी बराबर 1/f लेंस की क्षमता निकालने के लिए सूत्र है। ओके। आप लोग 20 क्वेश्चन लाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको नोट करते जाइए और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे सभी तक क्वेश्चन पहुँचे। और आप लोगों का एग्जाम सिटी आ चुके हैं, जिन लोगों का आने वाला है वो 10 दिन पहले मेल और मैसेज पे लिंक आ जा रहा है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, देख लेना और अच्छे से तैयारी करिए। आप लोगों के 27 नवंबर से 16 जनवरी तक एग्जाम चलेगा। ठीक बच्चों, तो अच्छे से दीजिए। और वैकेंसी भी बढ़ने के चांसेस हैं, बढ़ चुकी हैं, बढ़ने के कुछ चांसेस हैं। ओके।